अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब हैरियत से हैं। आज आपका भाई लाहौर के बहुत ही मशहूर उस्ताद मोता जी के चनों की रेसिपी लेके आया है। ये एक ओरिजिनल रेसिपी है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम जितनी भी रेसिपियाँ आपसे शेयर करेंगे वो ओरिजिनल ही होंगी, और हमारे चैनल पे आपको एक भी फेक रेसिपी नहीं मिलेगी। और चलाएं जी, भी वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। और आज आपको सिखाते हैं लाहौर के मशहूर चने बनाना। और आप सबसे गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। तो चलाएं जी, अभी वीडियो में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके हमें आपने लाजमी बताना है, और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी व्यूअर्स, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, और स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको ये चने बनाना सिखाऊंगा। आपने लाजिम ये वीडियो फुल वॉच करनी है, फिर ही आप ये चने सीखेंगे। और आज हम ये जो चनों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, ये 1 किलो मियाँ वाली के चने हमने लिए हैं जिसकी हम ये रेसिपी आज आपसे शेयर करेंगे। तो चलाएं जी, आज ये करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। इससे पहले हम चनों को 4 से 5 पानी अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आते हैं वीडियो में वापस। जी व्यूअर्स, हमने चनों को अच्छी तरह जो सा वॉश कर लिया। उसके बाद हमने इसमें पानी भी अपना ऐड कर दिया, जितना पानी इन चनों में होना चाहिए। ये देखें जी, ये आपने मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि जब भी आपने चने भिगोने हैं तो अपनी उंगली का आपने साइज़ इसमें कर लेना पानी ऐड करने के बाद, कि आपकी उंगली का जो 2 पोटे हैं उतना पानी आपने इसमें ऐड करना है। और एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि चनों को आपने अच्छी तरह जो सा वॉश करना है, क्योंकि सफाई होगी तो चने आपके मज़ेदार बनेंगे, क्योंकि चनों के बीच में मिट्टी और डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आए जी, अभी 1 किलो चने हैं हमारे। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं अपना मीठा सोडा। मीठा सोडा हमने 1 चम्मच खाने वाला ऐड करना है। हम तो ये सूप वाला चम्मच इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप खाने वाला चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 1 चम्मच हमने मीठा सोडा लगाने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद हम इसे फिर सारी रात इसी तरह इसी पानी में भिगो के रख देंगे। और सुबह उठ के फिर हम अब इसे जो सा उबाला दिलवाएंगे और चने आपको जो सा तैयार करके बताएंगे। तो चलाएं जी, अभी इसे मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढाँप के रख देते हैं, और सुबह फिर जो सा इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आप करते हैं दोबारा से स्टार्ट, और आपको बताते हैं कि चनों को उबालना किस तरह और उस्ताद मोते का मसाला किस तरह तैयार होता है। जी व्यूवर्स, अभी हम आ गए हैं वीडियो में वापस। और सारी रात हमने अपने चनों को भिगो के रखा हुआ था। आप इसकी शक्ल चेक कर सकते हैं कि क्या ही ज़बरदस्त ये चने हमारे जो उनसे भीग चुके हुए हैं। और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने इसमें से जो सोडे वाला पानी है ना, जितना पानी आपने चनों में डाला है उतना आपने इसमें से आधा पानी जो सा आपने इसमें से निकाल देना है। तो चलाएं जी, सबसे पहले हम जो अपना ये पानी है इसमें से निकाल लेते हैं। हाफ पानी आपने निकालना है और हाफ आपने नहीं निकालना, ये मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो आए इसका पहले सबसे पहले निकालते हैं पानी, और उसके बाद फिर ऐड करेंगे हम इसमें अपना पानी। ये देखें जी, इसका जितना भी ये सोडे वाला पानी है ना, ये आधा हमने इसमें से निकाल लेना है। क्वांटिटी की आपकी सही होगी तो चने आपके मज़ेदार और सही बनेंगे। ये आधा पानी जैसे ही हमने निकाल लिया, तो अभी साथ ही हम इसमें जो सा नया पानी अपना ऐड कर देंगे। तो नया पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितना आपने पानी इसमें से निकाला है। जैसे कि मैंने एक जग में पानी ले लिया, ये पानी मैं अब इसमें ऐड कर दूंगा। और ऐड करने के बाद अभी इसे जो सा हम ऊपर चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, और इसे अभी जो सा 20-25 मिनट लगेंगे, क्योंकि चने ये हमारे सारी रात के भिगे हुए हैं। और हमने इसे चूल्हे पर रख दिया। अभी 25 मिनट के बाद आएंगे वीडियो में वापस, जैसे इसे उबाला आ जाता है। तो आएँ जी, इसे दिलवा लेते हैं उबाला, और फिर आते हैं वीडियो में वापस। अच्छा जी व्यूअर्स, ये हमारे चनों को बहुत ही अच्छी तरह उबाला आ चुका है। तो चलाएं, अभी इसका ऊपर से ढक्कन करते हैं साइड पे, और साइड पे करने के बाद इसकी उतारते हैं ऊपर से झाग। आपने भी सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये जो सा वीडियो वॉच करनी है और इसी तरह चने तैयार करने हैं। तो आपको मैं ये गारंटी से कहता हूँ, आप ये वीडियो मेरी जो सा उस्ताद मोता जी के पास ले जाना और उन्हें जाके ये वीडियो दिखाना। अगर तो वाकई सच बोलेंगे ना आपके साथ, तो फिर वो बताएंगे कि वाकई आप उनकी ये ओरिजिनल रेसिपी है। और बाकी मैं आपको हर चीज़ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ स्टेप बाय स्टेप। आपने लाजिमी वीडियो पूरी वॉच करनी है और इसे जो सा देखना है। तो आप ये देखें जी, हमने इसके ऊपर से जो सा बड़ी अच्छी तरह एक चम्मच की मदद से जो सा झाग उतार दिया, और इसका भी नीचे से फ्लेम जो सा वो तेज़ ही आपने रखना है। अभी फ्लेम आपने इसका हल्का नहीं करना। अभी दोबारा से हम इसके ऊपर ढक्कन दे के इसे रख देंगे, ताकि इसके अंदर जो और भी झाग है वो भी बाहर आए, और उसे भी हम ऊपर से उतार लेंगे। चलाएं जी, भी आते हैं वीडियो में वापस।
अच्छा जी व्यूअर्स, दोबारा हमारे चनों को फिर उबाला आ चुका है। इसका ऊपर से ढक्कन उठाते हैं और इसकी जो जितनी भी झाग है ना, ये ऊपर से उतारते हैं। और उतारने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना नमक, और नमक ऐड करने के बाद इसे फिर हम 15 से 20 मिनट का हल्के फ्लेम के ऊपर दम लगा के रख देंगे। आपने भी सेम इसी स्टेप में इसी तरह आपने ये चने बनाने हैं, और आप देखना कि आपके चने इतने लजीज और मज़ेदार बनेंगे कि आप कहेंगे कि वाकई मैं उस्ताद मूते की दुकान पे बैठ के जो से ये चने टेस्ट कर रहा हूँ। और चलाएं जी, झाग उतार लेते हैं हम। और झाग उतारने के फ़ौरन बाद हम इसमें जो सा 1 चम्मच खाने वाला जो सा चम्मच होता है हमारा, वो हम नमक का इसमें ऐड करेंगे। और नमक के इसमें ऐड करने के बाद फिर हम इसे जो सा अच्छी तरह दम लगा देंगे हल्के फ्लेम के ऊपर। 20 मिनट का हम दम लगाएंगे। ये देखें जी, ये हमने 1 खाने वाला चम्मच ले लिया नमक का, ये हम इसमें कर रहे हैं ऐड। और अभी हम इसे जो सा ऊपर से ढाँप के रख देते हैं। और जैसे ही 20 मिनट होते हैं तो फिर आते हैं वीडियो में वापस, और आपको चने चेक करवाते हैं और आपको बताते हैं कि चने ही हमारे किस तरह अच्छी तरह गलते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, अभी 20 मिनट हो चुके हैं। हमने चनों को हल्के फ्लेम के ऊपर दम लगा के रखा हुआ था। तो चलाएं, अभी इसका ऊपर से उठाते हैं ढक्कन और आपको चने अपने जिनसे चेक करवाते हैं। तो आप ये चेक करें, ये चने हमारे इनकी शक्ल बता रही है कि बहुत ही अच्छी तरह गल चुके हैं। ये फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, चने बिल्कुल हमारे बहुत ही अच्छी तरह गल चुके हैं। चलाएं, अभी चनों के ऊपर देते हैं ढक्कन और इसे उतार लेते हैं नीचे, और अब इसका तैयार करते हैं चनों का मसाला। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी तैयार करते हैं अपने चनों का मसाला। और ये हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने अपना आधा किलो घी जो सा वो ऐड कर दिया हुआ है, और इसे हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अभी इसमें हम सबसे पहला जो स्टेप है वो हम इसमें अपना ऐड करेंगे अपना प्याज। प्याज हमने इसमें आधा पाव अपना प्याज ले लेना है। ये देखिए प्याज हमने लिया है, इसे अच्छी तरह हमने कट कर लिया हुआ है। इसे हम ऐड कर देंगे अपने अपने घी के अंदर, और इसे आपने करना है ब्राउन। ठीक है, प्याज को आपने अच्छी तरह इसे ब्राउन कर लेना है। तो जलाएं जी, इसे प्याज को हम कर लेते हैं अच्छी तरह ब्राउन। जैसे ये ब्राउन हो जाता है तो फिर आते हैं वीडियो में वापस और आपको बताते हैं कि प्याज को हम क्या करेंगे। और आज ये सारे सीक्रेट जितने भी हैं ना, वो सारे मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत किया करें और तमाम वीडियो को वॉच किया करें, ताकि आप ये रेसिपी अच्छी तरह सीख सकें। चलाएं जी, जैसे प्याज हो जाते हैं ब्राउन तो फिर आते हैं वीडियो में वापस। जी व्यूवर्स, अभी आप ये चेक करें कि प्याज हमारा क्या ही ज़बरदस्त किस्म का ब्राउन होना शुरू हो गया हुआ है। अभी हमने क्या करना है कि प्याज जैसे ही हमारा ब्राउन हो जाता है तो हम इसके नीचे से जो सा अपने चूल्हे का जो फ्लेम है वो हम कर देंगे बंद। और बंद करने के बाद ये जितना हमारा प्याज होगा इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे बाहर। चलाएं जी, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे से हम इसका चूल्हा भी करने लगे हैं ये बंद, और जैसे ही इसे हम बंद करेंगे तो ये जितना भी प्याज हमारा ब्राउन है ये हम सारा एक प्लेट में हम निकाल लेंगे बाहर। और बाहर निकालने के बाद इसे हम करेंगे ग्राइंड। ठीक है, इसमें आपने ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। प्याज जिस तरह आपने बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ आप ये लगा लें कि आधे से भी कम गिलास पानी ऐड कर। जी व्यूवर्स, ये देखें कि हमने अपना प्याज सारा इसमें से अच्छी तरह बाहर निकालने के बाद हमने एक जग में प्याज को कर दिया ऐड। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया। इसमें हम अब आधे से आधा गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे हम कर लेंगे ग्राइंड। अभी साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे अपना गरम मसाला। गरम मसाले में हमने 2 से 3 पीस दालचीनी के, 6-7 लौंग और 2 बड़ी इलायची ली है, वो इसमें ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपने अदरक का पेस्ट। जैसे ही हमारा जो गरम मसाला ये भी 1 मिनट अच्छी तरह इसमें फ्राई हो जाएगा, इसके साथ ही हम अपने अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। वो हम 2 चम्मच ऐड करेंगे खाने वाले। चलाएं जी, इसमें ऐड करते हैं अपने अदरक का पेस्ट, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, 1 चम्मच ये हाली अदरक का पेस्ट है, इसमें लहसन ऐड नहीं है। लहसन कब डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने अदरक का पेस्ट। ऐड करने के बाद इसे हम करेंगे अच्छी तरह इसमें ब्राउन। ठीक है, अदरक को भी हमने ऑयल में अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है। और जैसे ही आपका अदरक 1 से 2 मिनट अच्छी तरह इसमें ब्राउन हो जाए, उसके बाद फिर आपने इसमें ऐड करनी है अपनी हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है, आप भी चाहे तो बना के रख लें। तो आपने इसमें 1 खाने वाला चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर देना है। और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर इन्हें हरी मिर्च को और अदरक को अपने ऑयल में अच्छी तरह आपने फ्राई करना है, ताकि अच्छी तरह इसका ब्राउन हो जाए। तो चलाएं जी, इसे फिर करते हैं ब्राउन। और इसके साथ फिर ऐड करेंगे हम इसमें अपने लहसन का पेस्ट। लेकिन लहसन का पेस्ट हमने जो सा 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। और ऐड करने के लहसन इस तरह ऐड करना है कि आपने 1 चम्मच पेस्ट बना के रख लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा पानी उसमें लहसन में ऐड कर लेना है। और उसे आपने ओवन में, या अगर आपके पास गर्म पानी है तो वो आप ऐड कर लें, नहीं तो उसे आप ओवन में रख के भी
गर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको वो लहसन भी अपना दिखा देता हूँ। अभी जैसे ये ब्राउन होगा तो उसके बाद हम ऐड करेंगे अपना लहसन। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये हमारा लहसन है। अभी मैं ये पड़ा जी, ये आ गया लहसन। इसमें अभी ये देखें, ये बिल्कुल कम, मैंने थोड़ा सा 1 से 2 घूंट पानी ऐड किया है। इसे अभी मेरे पास तो ओवन पड़ा है, मैं ओवन में रखूँगा 2 मिनट, ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे और उतनी देर ये भी हमारा जो सा अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा, अदरक का पेस्ट भी। अच्छा जी व्यूअर्स, ये हमारा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। अभी साथ ही जो हमारा लहसुन का पेस्ट मैंने आपको दिखाया था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसे जो सा अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे, ताकि हमारा लहसुन भी इसमें अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना ग्राइंड किया हुआ प्याज। वो भी मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाऊंगा, और आप ये बनाना है इंशाल्लाह, बहुत ही मज़े के चने बनते हैं। व्यूअर्स, अभी लहसुन का पेस्ट भी ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अभी साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अपना प्याज जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था। आए मैं आपको अपना दिखा देता हूँ प्याज का पेस्ट। और आपने भी सेम इसी तरह ये इसका पेस्ट बनाने के बाद इसे इसमें ऐड कर देना है। और जैसे ही आप इसमें अपना प्याज ऐड करेंगे तो उसके बाद आपने इसकी 10 मिनट अच्छी तरह आपने इसकी फिर बुनाई करनी है, ठीक है। और इसकी बुनाई अच्छी होगी तो ये चने अच्छे बनेंगे, मैं आपको पहली बात ये बता दूं। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अपने जो प्याज का पेस्ट हमने बनाया था उसमें जग में पानी थोड़ा सा डालने के बाद वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम इसकी 10 मिनट अच्छी तरह करेंगे बुनाई। और उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप एक चीज़ ये लाजमी याद रखें कि ये ओरिजिनल रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और आपने भी सेम इसी तरह बनानी है। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने प्याज की 10 मिनट आप चेक करें अच्छी तरह बुनाई कर ली। अभी साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 पाव अपना दही। और दही ऐड करने के बाद भी हमने अब इसकी 10 मिनट और करेंगे अच्छी तरह बुनाई, ताकि जो दही की फुटी होती है ये भी अच्छी तरह मर जाए और दही हमारा मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो चलाएं जी, इसके अपने दही की जो से 10 मिनट कर लेते हैं अच्छी तरह बनाई। और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मसाले में मसाले हम कौन कौन से ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, हमने दही की भी अच्छी तरह 10 मिनट कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनाई और बड़ी कमाल की भी से जो सा मसाले की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अभी हम इसमें ऐड करते हैं अपने मसाले, और आपको मैं बताता हूँ आपने भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह अपने मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले एक हमने खाने वाला चम्मच ले लिया नमक का, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी हल्दी, ठीक है। हमने हल्दी इसमें जो सा टीस्पून ऐड करनी है, ठीक है। ये टीस्पून हमने लिया है, ये हमने 1 चम्मच है इसमें हल्दी का ऐड कर दिया। अभी हमने इसमें जो सा ऐड करनी है वो लाल मिर्च नहीं, इसमें दरा मिर्च ऐड करनी है। ये खाने वाला चम्मच है, ये हम 1.5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे अपनी दरा मिर्च का। और ये दरा मिर्च ऐड करने के बाद फिर हम इसकी करेंगे 15 मिनट अच्छी तरह बुनाई। तो चलाएं जी, इसकी 15 मिनट करते हैं अच्छी तरह बुनाई। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मसाला जब आपने इसका ब्राउन करना है तो इसका फ्लेम नीचे से नॉर्मल रखना है, ज़्यादा तेज़ इसका फ्लेम आपने नहीं रखना। जितना हल्का फ्लेम होगा और हल्के फ्लेम के ऊपर मसाला तैयार होगा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। जी व्यूअर्स, अभी हमने 15 मिनट जो सा मसाले की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अभी हम क्या करेंगे कि इसका नीचे से जो फ्लेम है चूल्हे का वो बंद कर देंगे, और इसके ऊपर का जितना भी ऑयल और घी है ना वो हम उतार लेंगे। तो चलाएं जी, इसका ऊपर से जो घी है वो ऊपर से उतारते हैं, और इसकी आप शक्ल चेक करें, क्या ज़बरदस्त इसकी शक्ल आ रही है। और अभी मसाले की और बुनाई होनी है, अभी इसमें और मसाले डलने हैं। वो कौन से मसाले डलने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, अपना जो घी है इसके ऊपर से निकाल लेते हैं। उसके बाद दोबारा इसे रखते हैं अपने चूल्हे के ऊपर, और आपको बताते हैं इसमें और कौन कौन सा मसाला ऐड होगा। तो आए जी, सबसे पहले इसका घी उतार लेते हैं और फिर इसे रखते हैं चूल्हे के ऊपर। व्यूअर्स, हमने अपने मसाले के ऊपर से जितना भी घी है वो ऊपर से उतार लिया हमने। अभी हमने मसाले की 20 मिनट करनी है और अच्छी तरह बनाई। या आप घी देखें, हमने इसकी सारी तरी जितनी भी थी ऊपर से उतार ली है। अभी हम इस मसाले की बुनाई करेंगे 20 मिनट। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 खाने वाला चम्मच धनिया पाउडर। ये हमने धनिया पाउडर लिया है 1 खाने वाला चम्मच, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसकी हम करेंगे अच्छी तरह बुनाई। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे अपने दूसरे मसाले भी। वो भी कौन कौन सा मसाला ऐड करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। और आपने भी सेम इसी स्टेप के ऊपर इसी तरह ये मसाले ऐड करके इसकी फिर आपने हल्के फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई करनी है कि मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह जो सा वो रेडी हो जाए। ये देखें जी, अभी मैंने धनिया पाउडर ऐड किया। अभी इसके साथ मैं ऐड करूँगा अपना ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा जो है हमने पाउडर बना के उसका भी रखा हुआ है, वो भी हम 1 खाने वाला चम्मच जो सा इसमें ऐड कर देंगे।
तो चलाएं जी, इसमें ऐड करते हैं अभी अपना जो सा ज़ीरे का पाउडर, ये भी 1 खाने वाला चम्मच आपने ऐड करना है। ऐसे ये देखें, ये हमारा ज़ीरे का पाउडर आ गया, ये आपने 1 खाने वाला चम्मच ऐड करने के बाद इसकी भी अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट इसकी अच्छी तरह इसी तरह बुनाई करते रहना है। उसके बाद फिर एंड पे हम इसमें ऐड करेंगे अपनी काली मिर्च, और काली मिर्च हमने इसमें जो ऐड करनी है, काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने वाले चम्मच, ठीक है। वो भी आपने ऐड कर देना इसमें भी साथ ही। ये देखें जी, मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने 1 चम्मच ले लिया खाने वाला पहले, और 1 चम्मच इसमें भी और ऐड करूँगा अपनी काली मिर्च का। और आप क्या याद करेंगे, ऐसी रेसिपी आपको कोई भी नहीं बताएगा। लोग बोलते हैं कि जी भाई अगर ये ओरिजिनल रेसिपी होगी तो जिनका इतना काम है वो तो बंद हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह पाक की ज़ात ही इंसान को रिज़्क देती है, और किसी का रिज़्क कोई भी इंसान नहीं ले सकता। तो चलाएं जी, ये भी इसकी हम मसाला ऐड करने के बाद 20 मिनट इसकी करते हैं अच्छी तरह इसी तरह बुनाई, और उसके बाद फिर आते हैं वीडियो में वापस। अच्छा जी व्यूअर्स, आप ये चेक करें, अभी 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसकी बहुत ही अच्छी तरह बुनाई हम इसकी कर रहे हैं, और ये इसके बिल्कुल मसाला हमारा रेडी हो चुका है। और आप ये चेक करें कि मसाले के अंदर से जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो गया, और अभी सिर्फ और सिर्फ बच गया तो आपका मसाला। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, अभी हम इसका नीचे से कर देंगे फ्लेम बंद, और फ्लेम बंद करने के बाद फिर हम जो से चनों को रखते हैं ऊपर, और आपको बताते हैं कि ये मसाला हम अपने चनों में किस तरह ऐड करते हैं। तो चलाएं जिसका कर लेते हैं पहले फ्लेम बंद, और अभी आप ये चेक करें, इसका फ्लेम में बंद करने लगा, और इसकी आप शक्ल आप चेक करें, क्या ज़बरदस्त इसकी शक्ल आ रही है। चलाएं जिसका फ्लेम बंद करने के बाद अपने चनों को अपने चूल्हे के ऊपर रखते हैं, और फिर आपको बताते हैं मसाले को आपने किस तरह उसमें ऐड करना है। जी व्यूअर्स, अभी हमने चनों को अपने को रख लिया है चूल्हे के ऊपर दोबारा से, और आपने जैसे इसे चूल्हे के ऊपर रखना है, इसका फ्लेम नीचे से आपने तेज़ रखना है, और आपने इसे अच्छी तरह कर लेना है एक दफ़ा मिक्स अपने चनों को। जैसे ही आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो मिक्स करने के फ़ौरन बाद फिर आपने जो अपना मसाला तैयार किया हुआ है वो इसमें आपने ऐड कर देना। तो चलाएं जी, अपना जो मसाला वो इसमें करते हैं ऐड, और आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमारा मसाला आ गया, ये हम इसमें कर रहे हैं अपना मसाला ऐड। आपने भी सेम इसी तरह अपना मसाला जो सा वो इसमें ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद अभी हम इसे जो सा अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अभी पानी भी। पानी हमने जो सा इसमें जब भी ऐड करना है, पानी आपने इसमें गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी कभी भी गर्म चनों में ऐड नहीं करना, नहीं तो आपके चने सारे ख़राब हो जाएंगे। तो जो कि अगर आपको गर्म पानी है तो ठीक है, नहीं तो हमने जैसे एक बाउल में पानी लेके 1 गिलास पानी ऐड किया था, और उसे हमने ओवन में रख दिया है ताकि वो अच्छी तरह गर्म हो जाए, और वो पानी हम इसमें ऐड करेंगे। और पानी आपने सिर्फ उतना ही ऐड करना है जितना कि 5 मिनट हम अभी चनों को अपने पकाएंगे, और ताकि वो पानी भी इसमें खुश्क हो जाए और चने पतले ना हो। ये देखें जी, हमने 1 गिलास पानी, इसमें भरे वाला गिलास पानी ऐड करना है, ये हमने गर्म करके रख लिया हुआ था पानी। अभी हम इसे जो सा 5 मिनट तेज़ फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि हमारा मसाला चनों के बीच में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आएँ जी, इसे 5 मिनट अच्छी तरह पका लेते हैं, और उसके बाद फिर आते हैं वीडियो में वापस। जी व्यूअर्स, अभी हमने इसे 5 मिनट अच्छी तरह पका लिया, और नीचे से हमने अब इसका फ्लेम कर दिया बिल्कुल कम। चलाएं, अभी इसे एक बाउल में निकाल के आपको सर्व करके दिखाते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है। आप इसे लाजिम ट्राई करिएगा, और ये ओरिजिनल उस्ताद मोते की रेसिपी है जो आज हमने आपसे शेयर कर दी है। अगर कोई बंदा अपना कारोबार करना चाहता तो कारोबार करे, अगर कोई ऐसे घर पे बना के ट्राई करना चाहता तो लाजिम ट्राई करे। ट्राई करने के बाद कमेंट्स करके हमें लाजिम बताना। और एक चीज़ और आपसे मैं जो शर्तिया मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जिस दिन ये अपने चने बनाएं, अगर तो आप लाहौर शहर में रहने वाले हैं तो फिर आप उस्ताद मोते की दुकान से भी चने ले आएँ, और दोनों चने रख के एक साथ आप टेस्ट करें, और ट्राई करने के बाद कमेंट्स करके हमें बताएं। और अभी इसके साथ ही आपसे मैं लेता हूं इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में